क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ये है कि इसमें आर्टरी और वेन है। ओपन में आर्टरी और वेन नहीं है, ब्लड ऐसे ही फ्लो कर रहा है क्योंकि वो सिंपल जो है ऑर्गेनिज्म उनमें होता है, जैसे मच्छर मक्खियों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा एडवांस है, इसमें आर्टरी और वेन आ गई हैं। ब्लड रिमेन कन्फाइंड विद इन ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी और वेन्स, क्रिएटिंग ए कंटिन्यूस लूप। कंटिन्यूस लूप मतलब ब्लड जा रहा है और ब्लड वापस हार्ट के पास आ रहा है। हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को थ्रू द आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। देखो आर्टरी आगे जाके पतली पतली होती चली जाती है, आर्टेरियोल बनाती है, फिर कैपिलरीज और फिर वेन्योल, फिर वेन्स बन के पूरा एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो ये पूरा एक पाइप सोच लो जो पतले पतले पार्ट में आगे डिवाइड हो जाता है। एक साइड से ब्लड ऑर्गन को देता है, दूसरी साइड से वहाँ से जो वेस्ट है ब्लड में उसे लेके वापस लेके आता है। तो ब्लड जो आर्टरी और वेन में है तो अंडर हाई प्रेशर है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर नहीं है। ये फास्टर और इफ़िशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम है। किन किन में पाया जाएगा? वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमन में, बर्ड, फिश, एनिलेट्स में। ऑल वर्टिब्रेट पजेज ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। फिश में 2 चैम्बर का हार्ट है, इंसान में 4 चैम्बर हार्ट है। फिश में 2 चैम्बर हार्ट है, एक एट्रिया है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल्स है। इंसान में 2 एट्रिया है एंड 2 वेंट्रिकल्स हैं। सिंगल सर्कुलेशन है फिश में, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल है तो सिंगल सर्कुलेशन होगा। ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब जो ऑर्गन से वापस आया है जिसमें CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, इसलिए से कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया? बॉडी टिश्यू से। रिटर्न हुआ कहाँ? एट्रियम ऑफ द हार्ट। एट्रियम पंप करेगा ब्लड को इनटू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स से फिर वेंट्रिकल्स पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द गिल्स। पूरी बॉडी से ब्लड आया एट्रिया में, एट्रिया से गया वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से गया गिल्स के पास ऑक्सीजन लेने के लिए और CO2 देने के लिए। इन द गिल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड CO2 रिलीज हो गई। ऑक्सीजन ले ली और CO2 छोड़ दी। फिश पानी में है, पानी से ही ली और पानी में छोड़ दी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में घूम गया। तो इस जो फिश है उसका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर का है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल्स। सिंगल सर्कुलेशन इसलिए इसमें है सिंगल सर्कुलेशन। तो एट्रिया में ब्लड आया पूरी बॉडी से तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है मतलब ऑक्सीजन कम CO2 ज़्यादा है। एट्रिया से वेंट्रिकल्स में गया, वेंट्रिकल्स से गिल्स में गया। गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिशेस का, वहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हुआ, फिर ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जैसे कि फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, इनमें 3 चैम्बर का हार्ट है, 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल्स। एम्फीबियंस में 2 एट्रिया है एक वेंट्रिकल्स है। तो 2 एट्रिया है मतलब लेफ्ट और राइट साइड मान लो। तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स। लेफ्ट साइड का एट्रियम में ब्लड आ रहा है गिल्स से, लंग्स से, स्किन से ऑक्सीजन लेके। एंड द राइट एट्रियम गेट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। 2 एट्रिया है, लेफ्ट साइड में जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, राइट साइड में जो आ रहा है उसमें ऑक्सीजन कम है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी से कलेक्ट करके आया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से है? फ्रॉम द बॉडी पार्ट। दोनों मिक्स हो गए वेंट्रिकल्स में, दे गेट मिक्सड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल्स विच पम्प्ड आउट द मिक्सड ब्लड। अब इसमें डबल सर्कुलेशन हुआ बट इनकम्प्लीट सर्कुलेशन हुआ, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ क्योंकि 2 एट्रिया में एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और दोनों मिक्स हो रहे हैं वेंट्रिकल्स में। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं हुआ जैसे कि इंसान में होता है, इसमें इनकम्प्लीट रहा। क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल इनमें 4 चैम्बर का हार्ट है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम रेस्पेक्टिवली, मतलब लेफ्ट साइड जो रिसीव करती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया। फिर वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल्स पंप करेंगे इस ब्लड को विदाउट मिक्सिंग अप, दैट इज़ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, इसलिए इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स में होता है डबल सर्कुलेशन क्योंकि इसमें 2 एट्रिया हैं 2 वेंट्रिकल्स हैं तो उस ब्लड कहीं मिक्स होता ही नहीं है। तो यही है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ तरीके। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से एडवांस सिस्टम है।